दुनिया जब से वजूद में आई है और इंसान जब से वजूद में आया है, तब से लेकर इंसान और जानवर के बीच का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो इस बुनियाद पर रहा है कि जानवर जब तक उपयोगी है, यानी जब तक वो दूध दे रहा है, यानी उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तब तक इंसान जानवर को रखता है। उसके बाद ये मामला है कि इंसानों ने ही ये कानून बनाया, दुनिया के सारे मज़हबों में ये कानून है कि जब जानवर उपयोगी न रहे, तब इंसान उससे जो है गोश्त है, चमड़ा है या हड्डी है, उसका इस्तेमाल करता है और उसे फिर बाज़ार में फ़रोख्त कर देता है। एक अनुपयोगी जानवर की एक सही कीमत वसूल ली जाती है, यही एक कानून है। अब रही बात भारत की। भारत में एक ख़ास जानवर के साथ हमारा एक धार्मिक लगाव है। सरकार ने एक सेंटिमेंट है। सरकारों ने जो है, जो पिछली सरकारें थीं या आज की सरकार है, उस सेंटिमेंट को सँभालते हुए एक ख़ास जानवर पर प्रतिबंध लगा दिया। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सरकार जो होती है वो अवाम का रिफ्लेक्शन होती है। यानी जैसी अवाम है, यानी हम जैसी है, जैसी जनता है, वैसी ही सरकारें रिफ्लेक्ट करती हैं। पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो यहाँ तो रहते नहीं हैं। दुनिया के लोग सरकार के फैसलों से ये तय करते हैं कि वहाँ की आवाम कैसी होगी या वहाँ की जनता कैसी होगी। ये बिल्कुल नया नहीं है। आप पाकिस्तान को ले लीजिए, जैसी आवाम है वैसी ही सरकार है। तो आज की मौजूदा सरकार में हिंदुस्तान की आवाम के फैसले रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या उसे उर्दू में कहें तो सियासत जनता की नुमाइंदगी करती है और उसी का ज़हूर होता है। बिल्कुल हिंदुस्तान में भी वही हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि गाय तक तो मामला ठीक था। अब यहाँ की आवाम जो है वो भातों से बकरे छीन-छीन कर भाग रही है, बकरों की कुर्बानी नहीं करने दे रही है। तो सरकार अगर इस बात को भी मानती है कि इस तरह की भी बलियाँ या इस तरह की कुर्बानियाँ नहीं होनी चाहिए, तो मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है, मैं किसी पर उँगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि क्या इन जानवरों की कोई अच्छी व्यवस्था या कोई प्लान सरकार के पास है? करोड़ों रुपए का कारोबार है, करोड़ों रुपए का इकोनॉमी इधर की उधर हो जाती है। गरीब लोगों के हाथ में एक मुश्त लाख 50,000 लाख 1.5 लाख रुपया लग जाता है। क्या इस तरह का कोई प्लान सरकार के पास है कि सरकार ने उठाया और बंगाल के अंदर एक फतवा जारी कर दिया और एक अध्यादेश जारी कर दिया कि भई इनसे जो है, या हम इस जानवर की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? क्या सरकार ने कोई सही कदम उठाया या सरकार के पास कोई इस तरह का कोई प्लान है? अगर बकरों पर भी अगर प्रतिबंध लग जाता है और मुसलमान कह दे कि भई ठीक है 2 साल तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे, तो फिर सरकार के पास ऐसी क्या प्लान, क्या व्यवस्था है कि उस जानवर को वो कहाँ लेकर जाएँगे?